नमस्कार दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से मुख्य सेविका भर्ती में बात करेंगे आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और साथ ही साथ कोर्ट मैटर को लेकर। तो उम्मीद करते हैं कि आपके मन में जो भी सवाल है उनका समाधान आपको मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से। जितने भी कमेंट आए हुए थे अभी तक आप लोगों के जो है भर्ती संबंधित, तो उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। आपकी भर्ती संबंधित जो भी ज़रूरी और महत्वपूर्ण सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। और इसी क्रम में जैसा कि आप लोगों की डीवी की प्रक्रिया जारी है और डीवी में कुछ समस्याएं हुई बहनों को, क्योंकि पहले और दूसरे दिन 2 दिन क्या हुआ कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो जाति प्रमाण पत्र, ये तो कंफर्म था कि जाति प्रमाण पत्र पिता पक्ष का ही लगेगा, बट आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो जो है, आप अगर मैरिड हैं, आप शादीशुदा हैं, तो वो आपके पति पक्ष का होना चाहिए, ससुराल पक्ष का होना चाहिए निवास। ये जानकारी पहले आपको दी गई थी और बहनें इसी प्रकार से अपनी तैयारी भी की थी कि उनका जो जाति था उन्होंने पिता पक्ष का बनवा लिया अगर वो शादीशुदा हैं तो, और शादीशुदा नहीं है तब तो जाहिर सी बात है कि पिता पक्ष का ही होगा जाति। बट जो निवास था वो भी बहनों ने उसको अपने जो है शादीशुदा जो फीमेल थी उन्होंने पति पक्ष का निवास बनवाया था। लेकिन जब बहनें वहाँ पर जाती हैं डीवी के लिए तो वहाँ डीवी से में उनको पता चलता है कि उनका जो निवास है वो भी पिता पक्ष का ही होना चाहिए। तो उन बहनों से यहाँ पर प्रोविज़नल भरवा लिया गया जिनके पास नहीं था। जो उनका निवास है वो उनके पास अगर पिता पक्ष का नहीं था तो उनसे प्रोविज़नल भरवाया गया, ऐसी जानकारी मिली कुछ बहनों से। और उनको टाइम भी दिया गया, बताया गया कि जो निवास है वो भी जो है निवास जाति दोनों ही पिता पक्ष का ही होना चाहिए। तो 2 दिन तो ये समस्याएं हुई। फिर उसके बाद जो है तीसरे दिन मैंने बहुत ज़्यादा परेशान हुई और फिर तीसरे दिन क्या है, आयोग ने राहत दी और आयोग के द्वारा ये कहा गया, जब बहनों ने कहा कि सभी लोगों ने इसी तरीके से अपनी तैयारी कर रखी है, निवास जो है वो उनका जो है पति पक्ष का ही बना है, क्योंकि किसी के शादी में 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, तो फिर निवास सबका जो है एड्रेस चेंज हो गया है, उसके आधार पर निवास भी सबका चेंज हो गया है। तो उनको आयोग ने ये राहत दिया कि आप जाति तो पिता पक्ष का ही लगेगा, बट जो आपका निवास है वो पति पक्ष का आप लगा सकते हैं। अगर है पिता पक्ष का तो आप लगा दीजिए, नहीं तो कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि उसके आधार पर कोई प्राथमिकता आपको मिलने वाली है, तो आप लगा सकते हैं अगर पिता पक्ष का है, नहीं तो पति पक्ष का जो है चल जाएगा। तो फिर ये राहत मिली। फिर उसके बाद अब जो अभ्यर्थियों के मन में सवाल आ रहे हैं, 3-4 कमेंट ईडब्ल्यूएस को लेकर आए थे। जैसा कि ईडब्ल्यूएस के बारे में आपको बताया गया है कि आपका ईडब्ल्यूएस जो वैधता है प्रमाण पत्र की, वो 1 अप्रैल 2022 से आवेदन की अंतिम तिथि तक का बना होना चाहिए। उसके बाद का है तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब ईडब्ल्यूएस बहनों का ये सवाल आ रहा है, उनके मन में ये सवाल हो रहे हैं कि उनका जो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है वो किस पक्ष का होगा। तो एक बड़ी समस्या हो गई है पक्ष वाली, किस पक्ष का। यही होता है जहाँ पे मेल कैंडिडेट्स हों तो ये सारी समस्याएं नहीं होती हैं। हर चीज़ में भी आप देखेंगे कि फीमेल को ही परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई भी एक, ऐसे तो अगर देखा जाए जनरली तो आप बनवा सकते हैं जैसे कि, लेकिन ये है कि प्रॉब्लम होती है। अब देखेंगे निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कितनी प्रॉब्लम हुई पिता पक्ष का बनवाने के लिए। इसी तरीके से जाति प्रमाण पत्र भी कुछ लोग नहीं बनाना ही नहीं चाहते हैं, लेखपाल वगैरह जो हैं, तो वही है, दौड़ भाग करनी पड़ती है, तो समस्याएं होती हैं इन सब चीज़ों में। अब निवास को लेकर बात आ गई कि निवास किस पक्ष का होगा। तो देखिए, जहाँ तक निवास की बात करें तो आपका जो निवास नहीं, आपका ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, ठीक है, बोलने कहने में बार बार आय निवास की ही चर्चा हो रही है तो फिर वही बार बार निकल रहा है मुंह से। तो ये जो है आपका ईडब्ल्यूएस की बात करें तो जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो आपका, अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, ठीक है, शादीशुदा आप नहीं हैं तो वो तो पिता पक्ष का ही लगेगा। बट अगर शादीशुदा आप हैं, जो भी मैरिड कैंडिडेट्स हैं,
उनका EWS जो है वो पति पक्ष का ही लगेगा, ठीक है, पति पक्ष का लगेगा। EWS आपके पिता पक्ष का नहीं लगने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर आप निश्चिंत रहिए और उम्मीद भी करते हैं कि शादीशुदा महिलाएं होंगी, क्योंकि आधार कार्ड आपका चेंज हो जाएगा तो आधार कार्ड से ही तो आपकी सारी चीज़ें बनती हैं, चाहे आपका आय हो, निवास हो, जो भी चीज़ें हैं, आपका एक पहचान प्रमाण पत्र उसमें लग ही जाता है। आधार ही हर जगह सब लोग लगाते हैं, तो फिर EWS जो है वो आपका वो पति पक्ष का होना चाहिए, ठीक है। इसको लेकर आप मन में डाउट नहीं रखिएगा, पति पक्ष का जो EWS है वो लेके जाइएगा, वो मान्य होगा। बाकी यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर कोर्ट अपडेट की बात करें तो जैसा कि कल की डेट में आपको बताया गया था कि सुनवाई जो है आपकी होने वाली थी, बट नहीं हो पाई क्योंकि जो बेंच है वो पहले तो बैठी नहीं, फिर बाद में जो है दूसरी बेंच में उसको किया गया, फिर उस पर भी सुनवाई नहीं हो पाई। तो नॉर्मलाइजेशन के मैटर को लेकर भी अभ्यर्थी परेशान है कि क्या कुछ होगा, तो आपको उससे परेशान होना नहीं है। वो जो भी चीज़ है नॉर्मलाइजेशन को लेकर, वो अगर चलता भी रहा मान लीजिए, तब भी आपकी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर मान लीजिए, वैसे तो उस मामले को खारिज ही हो जाना है, आयोग विभाग के पास जवाब है उसका। कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसका जवाब नहीं लगा पाते हैं आयोग, तो उसमें समस्या होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए अब आप लोग। बाकी आगे की जो भी सूचना होगी आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।